हुसैन ने कहा था, ए 22,000 के लश्कर, तुम तादाद में ज्यादा हो सकते हो, ताकत और कुव्वत में ज्यादा हो सकते हो, देशे और बानों में ज्यादा हो सकते हो, लेकिन हमारे अंदर जो हिम्मत है वो हमारे अंदर वो हिम्मत दीन है। और जब जिसके अंदर दीन की हिम्मतें होती है, ताकतें होती है, जो रब की रजा के लिए निकलते हैं, वो कभी नहीं मिटते, बल्कि उन्हें मिटाने वाले तो मिट जाते हैं, लेकिन रब की रजा के लिए जाने वाले कभी नहीं मिटाए जाते। बेशक बेशक यही हुआ है कायनात में। न जाने कितने बादशाह, कितने बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े पिरोपेकेंडा करने वाले आए, मजहब इस्लाम और मुसलमानों को मिटाना चाहा, लेकिन मिटाने वाले तो मिट गए, लेकिन मुसलमान आज भी है और कयामत तक रहे। बहुत आए मिटाने वाले, लोगों ने बहुत कोशिशें की कि हम मजहब इस्लाम को मिटा देंगे, हम इस्लाम पर चलने वालों को मिटा देंगे, लेकिन आए दिन खबरें आती है कि फला जगह फला शख्स ईमान ले आया, फला ईमान ले आया। हर वक्त ही होता है, वरना बड़ी बड़ी ताकत के मालिक आए थे। कारून भी आया था, इस्लाम को मिटाना चाहता था। शद्दाद भी इस्लाम को मिटाना चाहता था। नमरूद भी इस्लाम को मिटाना चाहता था। फिरौन वो भी इस्लाम को मिटाना चाहता था। अबू जहल, उतबा, शेबा सब इस्लाम को मिटाना चाहते थे, लेकिन अंदाजा लगाए न आज वो है न उनकी नस्लें हैं। मिटाने वाले तो मिट गए, इस्लाम आज भी है, कयामत तक रहेगा। जो हुसैन ने ये इस्लाम में, इस्लाम के अंदर और मोहम्मद का खून दिया है, इस्लाम के लिए अली अकबर की जवानी को लुटाया है, वहां हुसैन ने करबला की सरजमीन पे इमाम कासिम की जवानी को लुटाकर यही जमाने वालों को दर्श दे दिया। तादाद से कुछ नहीं होता है, ताकतों से कुछ नहीं होता है, जो रब की रजा के लिए निकलते हैं अल्लाह उन्हें बाकी और सलामत रखता है। बेशक बेशक यही हुआ, जो रब की रजा के लिए निकले अल्लाह ने उन्हें सलामत रखा। और अंदाजा लगाए 1400 साल का अरसा हो गया, लेकिन हुसैन के नाम लेने वाले आज भी जिंदा हैं। हर जगह हुसैन का नाम लिया जा रहा है, हुसैन को पुकारा जा रहा है, और ऐसा महसूस होता है जैसे कि चंद साल हुए हो हुसैन को शहीद हुए, पता है नहीं, चंद साल हुए हो, लेकिन हुसैन उस नाना का नवासा, जो नाना तमाम नबियों में सबसे अफजल आला, बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन ने कुर्बानियां देकर, हुसैन ने खानदानों परिवार को लुटाकर, हुसैन ने मामलात को देकर, हुसैन ने बच्चों की जानों को इस्लाम की खातिर लुटाकर ये दुनिया आलम के लोगों को पैगाम दे दिया, जब कभी इस्लाम पर बात आए अपने मालों को लुटा देना, इस्लाम पर बात आए अपनी जानों को निछावर कर देना, अपनी औलाद के नजराने दे देना। लेकिन गलत लोगों से इत्तिफाक मत करना, गलत लोगों के हाथ पर हाथ मत देना। कहा इस्लाम के परचम को जो मिटाना चाहते हैं, जो इस्लाम में अपना दखल चलाना चाहते हैं, जो इस्लाम के कानून को मिटाना चाहते हैं, शरीयत मुस्तफा को मिटाना चाहते हैं, अल्लाह अकबर, हुसैन ने यही पैगाम दिया, कहा उनके हाथ में हाथ मत देना, वरना कयामत तक लोग तुम्हारी मिसालें देते रहेंगे। बेशक बेशक, वरना अंदाजा लगाए यजीद की तरफ से तो ऐलान हुआ था, यजीद कहता था, यजीद ने शिमर खोली इब्ने जियाद से कहा था, हुसैन से कह दो इतनी दौलत दे दी जाएगी, सरमाए दे दिए जाएंगे, मनसब और ओहदे दे दिए जाएंगे, अलग अलग इलाकों का तुम्हें गवर्नर बना दिया जाएगा। हुसैन ने कहा मैं माल का भूखा नहीं हूं, मैं मालो जर नहीं चाहता, ओहदो मनसब नहीं चाहता। कहा मुझे इस्लाम को बचाना है, मुझे मजहब इस्लाम की खातिर चाहे मर मिटना पड़े, चाहे दुनिया से जाना पड़े, लेकिन मैं इस्लाम पर आंच नहीं आने दी। हमें हुसैन ने यही दर्श दिया। लेकिन बरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो करबला का मंजर आप अंदाजा लगाएं कैसा मंजर होगा जब हुसैन करबला की सरजमीन पर पहुंचे, और जो आने वाले थे वो कूफा के लोग थे। उससे पहले हुसैन से पहले कूफा के लोगों ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को भी शहीद कर दिया था। कूफा के लोगों के अंदर ये दगाबाजियां मशहूर थी, कूफा के लोग दगाबाजी में मशहूर और मारूफ हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हुसैन के पास खत भेजे। हुसैन, यजीद परेशान कर रहा है कि बैत कर ली जाए, हुसैन आप कूफा अपने साथियों के साथ फौरन आ जाओ। हजरत हुसैन इब्ने अली ने हजरत इमाम मुस्लिम से कहा कि जाओ कूफा जाकर वहां का जायजा लो, लोगों को देखो वहां के कैसे हालात हैं।
क्योंकि ये मेरे नबी का तरीका है, जाने से पहले उस जगह का जायजा ले लिया जाए, जाने से पहले उस जगह की छानबीन कर ली जाए, देखा जाए वहां के लोगों के हालात कैसे हैं, सिर्फ जबानों पर ही तो नहीं है, उनके दिल में भी कुछ मोहब्बत है या नहीं। तारीख में आता है उन लोगों के खतूत का ये आलम था, 150 से 300 खत इमाम हुसैन के नाम आ चुके थे। उन्होंने कहा है हुसैन अगर नहीं आए तो कल कयामत के दिन हम बारगाहे खुदा में तुम्हारा दामन थाम लेंगे, हम बारगाहे मुस्तमा में तुम्हारा दामन थाम कर हम आक़ा करीम की बारगाह में कहेंगे या रसूल अल्लाह हुसैन को बुलाया था लेकिन ये नहीं आए, हम बुलाना चाहते थे, हम अपना ईमान बचाना चाहते थे, हुसैन नहीं आए। अब हुसैन के आगे मजबूरियत थी, हुसैन को जाना ही था। इसलिए जब इस्लाम की बात हो, मजहब ईमान की बात हो, जब लोगों के ईमान की बात थी, अब हुसैन ने कहा ये मेरी जान ही नहीं, एक नहीं हजारों जाने भी हो तो सब इस्लाम के नाम पर कुर्बान कर दी जाए। बेशक बेशक। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेजा गया कि जाओ कूफा जाकर वहां का जायजा लो। हजरत इमाम मुस्लिम ने इरादा किया जाने का, बरादरान मिल्लत इस्लामिया इरादा करते हैं, अपना सामान सादो सामान ज़ादे रात तैयार किया। ज़ादे रात तैयार करने के बाद अब चलने का इरादा किया। घर की दोशीदाओं ने, घर के बड़ों बच्चों ने, सबने कहा ये 2 बच्चे हैं ए मुस्लिम, इन्हें भी साथ ले जाओ। इमाम मुस्लिम ने कहा सफर लंबा है, मक्का से कूफा के जाने का रास्ता बड़ा सख्त है, बड़ा कठिन है, बड़ा दुश्वार है, जाना बड़ा दुश्वार हो जाएगा, इसलिए कि रास्ते बड़े कठिनाइयों के रास्ते हैं, जगह जगह दुश्मन घात लगाए हुए बैठे हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इमाम मुस्लिम ने इरादा किया था। घर की दोशीदाओं ने कहा ए इमाम मुस्लिम बच्चों को भी साथ ले लो, क्योंकि तन्हाई में रहोगे तो दिल नहीं लग पाएगा, अजनबी जगह है, इसलिए बच्चों को अगर ले लोगे साथ में कुछ दिल बहल जाएगा। हज़रत इमाम मुस्लिम ने कहा रास्ता तो बड़ा सख्त है, बड़ा दुश्वार रास्ता है, लेकिन अब दोशीदाएं कह रही है, बड़े बच्चे कह रहे हैं, इमाम मुस्लिम कहते हैं नहीं मुझे तन्हा जाना है। सबने इरादा किया अगर इमाम हुसैन कह देंगे इमाम मुस्लिम से तो ये बच्चों को ले जाएंगे, क्योंकि हुसैन का हुक्म कोई नहीं टालता था। और तारीख में आता है, तारीख तिबरी के औराक बताते हैं कि हुसैन के अदब एहतराम का आलम यह था, जब हसन के साथ में बैठते थे, अपने बड़े भाई के साथ बैठते थे, तो हुसैन अपने लबों को नहीं खोलते, कभी अदब एहतराम के लिए उनके सामने नहीं बोलते थे। अदब एहतराम का आलम यह था अपने बड़े भाई का कि कभी हुसैन हसन के सामने बोलते ही नहीं थे। लोगों ने पूछा हुसैन क्यों नहीं बोलते? कहा मेरे भाई, बड़े भाई ये बाप की तरह होते हैं, इसलिए नहीं बोलता, इनका अदब एहतराम जरूरी है, इनका हुक्म मेरी आंखों पर है। अल्लाह अकबर। आदम दादा लगाए, एक भाई भाई का अदब करने के लिए तैयार नहीं है, बेटा बाप का अदब करने के लिए तैयार नहीं है, छोटा बड़े का अदब करने के लिए तैयार नहीं। माशरे में अदब एहतराम तो उठ गया है, खत्म हो चुका है, अदब एहतराम नाम की तो चीज ही नहीं बरादरान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन हुसैन ने लोगों को पैगाम दिया जब अपने बड़ों के साथ बैठा करो, उनके साथ ज्यादा मत बोला करो, ज्यादा बोलने में अदब एहतराम खत्म हो जाता है। अल्लाह अकबर। हुसैन ने यही पैगाम दिया था। ए लोगों, कहा तुम अपने बड़ों के साथ बैठा करो तो पहले उनकी बात सुना करो, अगर कुछ पूछे तुमसे अदब एहतराम के दायरे में तब बताया करो। बरादरान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन आज हमारे माशरे से अदब एहतराम खत्म हो चुका है, उठ चुका है, अदब एहतराम नाम की तो चीज ही बाकी नहीं रही है। एक बेटा बाप को गालियां देता हुआ नजर आता है, बेटा बाप को आंखें दिखाता हुआ नजर आता है, कभी देखो तो छोटा बड़े को गालियां बकता हुआ नजर आता है, देखो तो ताकतवर कमजोरों को सताता हुआ नजर आता है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को मारता हुआ नजर आता है, कोई ताकतवर किसी कमजोर का माल जर उसका दौलत समाते हुए नजर आता है। क्यों? हमने तरीक़े मुस्तफ़ा को बुला दिया है, हमने हुसैन के तरीकों को बना दिया है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन का तो आलम यह है, मदीना मुनव्वरा के 100 घरों का, 100 परिवार का खर्चा अपनी जेब खास से चलाते, अपनी जेब खास से खर्चा चलाते, किसी को बताते नहीं, लोगों को खुद चलकर अपने हाथ से नहीं देते थे, अपने नौकरों खादिमों से कह देते कि इन घरों का खर्चा चलाने के लिए मेरे पास से सामान ले जाया करो, दिरहमो दनानीर ले जाया करो, मालो जर गल्ला ले जाया करो। लेकिन जब आपको करबला में शहीद कर दिया गया, अब जो 100 परिवार का खर्चा चलाते थे आप, उन लोगों ने गुलामों से पूछा, ए गुलामों अब माल क्यों नहीं लाते, गल्ला क्यों नहीं लाते, मालो जर क्यों नहीं लाते, वजह क्या है, क्या हुआ?
कहा जो तुम्हें माल देते थे वो करबला में शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। उन परिवार वालों ने कहा क्या हुसैन अपने पास से देते थे? बोले हाँ। बोले हुसैन ने कभी बताया ही नहीं, लेकिन आज मुआशरे को देखिए, आज अगर कोई किसी की मदद कर रहा है तो छोटा सा सामान हो तो 10 आदमी देने के लिए खड़े हो जाते हैं, लाइन लगा देते हैं, फोटो पर फोटो खिंचवाए जाते हैं, आज दिखावा ज्यादा है, लोगों की मदद कम है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमें मदद करने का तरीका हमें नबी से सीखना चाहिए। नबी ने इरशाद फरमाया था, ए मेरे गुलामों, अगर तुम्हें मदद करना है एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, ऐसे मदद किया करो। कहा लोगों की मदद किया करो, कहा लोगों को पर एहसान करो, मालो जर दो, उनकी मदद करो, उन पर एहसान मत जताओ। जो तुम उन्हें दे रहे हो उसमें अपने लिए ये मत समझो कि मुझे इससे बदला मिलेगा, बल्कि बदला देने वाला तो खुदा है। जो अपने रब से बदला चाहते हैं, उसकी जजाएं चाहते हैं, नेमतें चाहते हैं, रब फरमाता है बंदे अब तुझे इज्जत भी मिल जाती है, तुझे नेमतें भी मिल जाती है। क्यों? बंदा जब अपने रब से मांगता है, अल्लाह फरमाता है बंदे तूने मेरी रजा के लिए किसी को दिया है, अब तुझे देने की वजह से तुझे इज्जत भी दी जाएगी, तुझे वकार भी दिया जाएगा, जन्नत के आला मकाम भी दिए जाएंगे। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। लेकिन हमारे मुआशरे में क्या होता है, अगर कोई किसी ने किसी की मदद की, अब वो चाहता है कि ये पूरी जिंदगी उसके सामने सर उठा कर न चल सके, पूरी जिंदगी उसके सामने अगर जाए तो उसे पहले सलाम करे। मुआशरे में होता क्या है, किसी ने किसी की मदद की, वो चाहता है कि ये पूरी जिंदगी उसका अदब और एहतराम जरूरी करे, बदला उसी से चाहता है, बदला उससे नहीं, उसका बदला उसकी जजा देने वाला खुदा है। आप देकर भूल जाएं, अल्लाह की रजा के लिए दिया है, रब अता फरमाने वाला है, इज्जत भी वही देने वाला है, जिल्लत भी वही देने वाला है, वकार भी वही देने वाला है। रब फरमाता है बंदे अगर तूने मेरे लिए दिया है, मेरी रजा के लिए दिया है, अब तुझे इनाम भी दिए जाएंगे, इकराम भी दिए जाएंगे। तो इमाम मुस्लिम अब चल दिए। अल्लाह अकबर। हुसैन ने कहा इमाम मुस्लिम बच्चों को साथ ले जाओ, साथ लेकर चल दिए। अब कूफा के करीब पहुंचे, देखा कूफा के करीब पहुंचे, बस्ती में आबादिया में जैसे दाखिल हुए, कूफा के लोग इस्तकबाल के लिए खड़े हुए, इंतजार था उन्हें कि हाँ हुसैन के भाई इमाम मुस्लिम आ रहे हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया बड़ा इस्तकबाल किया गया, इज्जतों से नवाजा गया, बड़ी इज्जतें की गई, बड़े एहतराम और इकराम किए गए। इमाम मुस्लिम ने जायजा लिया, जामा मस्जिद में लोगों को जमा किया, तकरीर की, लोगों से समझाया। इमाम मुस्लिम के हाथ पर इमाम हुसैन के लिए तकरीबन हजारों लोगों ने बैठ कर इमाम मुस्लिम ने हालात देखे, कूफा के खत लिख दिया, ए हुसैन हालात बेहतर है, आप तशरीफ ले आए, कूफा के लोग दिलो जान से तैयार है, हमारी मोहब्बतों में है, ये इस्लाम के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, इस्लाम के लिए ये मर मिट भी सकते हैं। ए हुसैन आप फौरन कहा वहां से चलकर कूफा की जानिब आ जाइए। इधर हजरत इमाम हुसैन ने इरादा किया, अब ज़ादेरा तैयार किया, अब ये इरादा कर रहे हैं मक्कातुल मुकर्रमा से चलने का। बरादरान मिल्लत इस्लामी जैसे इरादा किया, जैसे इन्होंने इरादा किया कूफा के जाने का, उधर इब्ने ज़ियाद को मालूम हो गया, जासूसों ने बता दिया इमाम मुस्लिम आ गए हैं, हालात पेचीदा हो गए, यहाँ के कूफा के लोग यजीद की बैत करने के लिए तैयार नहीं है, यजीद की बगावत कर रहे हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया फौरन यजीद ने इब्ने ज़ियाद को भेजा कि जा कूफा के लोगों का जायजा ले, फौरन हुसैन से पहले जाकर कूफा के लोगों को कैद कर लिया जाए, उनको धमकियां दी जाए, अगर नहीं माने तो उनके सरों को कलम कर दिया जाए। जिस रास्ते से हुसैन आने वाले थे बरादरान मिल्लत इस्लामिया, उसी रास्ते से चलकर इब्ने ज़ियाद फौरन उसी वही लिबास पहनकर वैसी ही सवारी से चलकर फौरन आ गया। अब कूफा वाले इंतजार में थे कि हुसैन करीब है, आने ही वाले होंगे, उन्हें इंतजार था हुसैन आने वाले होंगे। इधर इमाम मुस्लिम ने खत लिख दिया था, तैयारियां हो रही थी। इब्ने ज़ियाद रातों रात निकल गया। बरादरान मिल्लत इस्लामिया इसने अपने चेहरे को ढक, सवारी पर जैसे ही सवार होकर आगे पहुंचा, देखा कि कूफा के लोग कतारें लगाए हुए खड़े हैं, इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया इसने इरादा किया कि हाँ कूफा के लोग खड़े तो हुए हैं, इरादा इनका यही है कि हाँ कूफा के लोग मेरा इस्तकबाल करेंगे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया इससे ही आगे बढ़ा, कूफा के लोगों ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाद हाशमी साहब किबला।
देखिए माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी हाशिमी साहब क़िबला मदज़िल्लाहु नूरानी तशरीफ़ लाए हैं। माशाअल्लाह हज़रत का भी बलबलांगेज़ ख़िताब नायाब हम सबको समाअत करना है। बहरहाल बात चल रही थी कि जैसे ही इब्ने ज़ियाद उन्हीं रास्तों से होते हुए कूफा की जानिब गया, उधर कूफा वाले पहले से तैयार थे कि हुसैन आने ही वाले। इमाम मुस्लिम ने बता दिया था कि अब तैयार हो जाओ इस्तकबाल के लिए। उन्हें बड़ी खुशियां थी, क्योंकि नवासा रसूल के लिए तो इंसान अपने कदमों अपनी आंखों को बिछा देता है। आज भी हम सादात के लिए सैयदान इज़ाम के लिए बड़ा अदब एहतराम करते हैं। फिर वो नवासा रसूल जन्नती नौजवानों का सरदार, कूफा वालों को बड़ी मुद्दत से इंतजार था, हुसैन आप तशरीफ ले आए, हम आपके हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, कूफा के लोग कतारों से कतारें बनाए हुए खड़े हैं, सबको इंतजार था, हुसैन आने ही वाले। इधर इब्ने ज़ियाद ने मौका जानकर फौरन ये सवारी पर सवार होकर अपने चेहरे को कपड़ा ढाककर जैसे आगे बढ़ता चला गया। देखा कि लोग खड़े हुए नारे लगा रहे हैं, लोग इस्तकबाल कर रहे हैं। लोगों ने रोकना चाहा इब्ने ज़ियाद को, इसको रोकना चाहा। उन्हें मालूम था ये तो हुसैन है। उन्होंने इरादा किया रोकें, लेकिन वो रुका नहीं। बड़ा शातिर था, बड़ा बदतमीज था। ये जानता था अगर रुक गया तो यही जो लोगों का मजमा है, अगर मुझे देख लेगा तो यही हंगामा खड़ा हो जाएगा। इस चेहरे को ढकता हुआ आगे बढ़ता चला गया। अब कूफा के लोगों ने इरादा किया, आपस में गुफ्तगू करने लगे कि हुसैन है, हम इरादे इतने दिन से खड़े हुए हैं, हमें काफी वक्त हो गया, हम इस्तकबाल के लिए खड़े, लेकिन हुसैन रुके क्यों नहीं, चेहरे को क्यों ढक लिया? वजह बात समझ में नहीं आ रही है, क्या वजह है? चेहरे को ढक लिया है, हम लोग जहाँ इस्तकबाल के लिए खड़े हुए लेकिन हुसैन रुके नहीं। इब्ने ज़ियाद फौरन जाकर कूफा की जामा मस्जिद में पहुंच गया और ऐलान करवा दिया, गवर्नरों से ऐलान किया, आओ फौरन सबके सब आ जाओ। सबको बुला लिया गया। अब जब मजमा आम था, सबको मालूम हो गया कि वो हुसैन नहीं बल्कि इब्ने ज़ियाद आए। अल्लाह अकबर। और इब्ने ज़ियाद का जुल्म बड़ा मशहूर था। इसने कई जगह पर गवर्नर रह चुका था, लोगों पर बड़े जुल्म सितम किए थे, लोगों को कत्ले आम किया था, लोगों को बहुत नाहक इसने कत्ले आम कराया था। लोग जानते थे कूफा के, इसके आने से कूफा के लोग थर्राने लगे, ऐसा ना हो इब्ने ज़ियाद जालिम आ गया है, अब हमें सताएगा। अल्लाह अकबर। उधर इमाम मुस्लिम ने लोगों को सब्र देने की, इस्तिक़लाल की कोशिश की। ऐ लोगों, घबराने की जरूरत नहीं है, हुसैन आने ही वाले हैं, मैं तुम्हारे करीब हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान में हूँ, घबराओ मत, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन जब कौम बुज़दिल हो जाती है, इनके सीनों से इश्क़ मुस्तफ़ा निकल जाता है, जिनके सीने में कहा इस्लाम के लिए जगह नहीं होती, अब थोड़ी थोड़ी चीजों से डरने लगते हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इब्ने ज़ियाद ने लोगों को जामा मस्जिद में जमा किया। जमा करने के बाद कहा, लोगों का सुना है तुम यजीद की मुखालफत कर रहे हो, तो हुसैन की कहा हिमायत में खड़े हुए हो, हुसैन के हाथ पर बैत करना चाहते हो। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही, अब कूफा के लोग सन्नाटा छा गया। कूफा के लोग एक दूसरे को मुंह को तकने लगे। कहा हमें तो इरादा था, हम तो ये सोच रहे थे कि हुसैन आ रहे हैं, लेकिन इब्ने ज़ियाद कहां से आ गया, पता कैसे चला? लेकिन उन्हीं कूफियों में कुछ जासूस भी बने हुए थे, जिन्होंने यजीद को खबर की थी कि यजीद कहा इधर इमाम मुस्लिम आ चुके हैं। कहा फौरन अपने किसी गवर्नर को भेजकर यहाँ पर कंट्रोल कीजिए। अल्लाह अकबर। इसे भी आज हालात लोगों के जगह जगह जासूस बने हुए हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही इमाम मुस्लिम ने लोगों को समझाया, अब लोग तो डर गए, लोगों की हालात खराब हो गए, लोग डरने लगे कि इब्ने ज़ियाद आ चुका है, अभी लोगों पर जुल्म कराएगा, लोगों को नाहक खून सताया जाएगा, लोगों को नाहक खून बहाया जाएगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इमाम मुस्लिम बारहा कहते रहे लोगों घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन इब्ने ज़ियाद ने ऐलान कर दिया, अपने गवर्नरों से ऐलान करा दिया, जो इमाम मुस्लिम को पनाह देगा, इमाम मुस्लिम का साथ देगा, इमाम मुस्लिम को अपने घर में रुकाएगा, उसकी गर्दन को उड़ा दिया जाएगा, उसका खून बहा दिया जाएगा। कहा उसके घर से हर उसके बच्चों को उसके सामने ले जाकर कहा कत्ल कर दिया जाएगा। इतनी बात कही इब्ने ज़ियाद ने, इतनी धमकी दी, तो कूफा के लोग थोड़ी सी बात में पलट गए, क्योंकि कूफा के लोगों के अंदर वो मोहब्बत नहीं थी। उससे पहले वो हजरत अली को भी कत्ल कर चुके थे, शहीद कर चुके थे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब हजरत इमाम मुस्लिम के बारे में आता कि आप नमाज मगरिब के लिए खड़े हुए। जब खड़े हुए तो 700 लोगों का मजमा था आपके पीछे,
700 लोग नमाज में जमात में खड़े हुए थे, लेकिन तारीख के औराक बताते हैं जब आपने सलाम फेरा तो एक भी मस्जिद में नहीं था, बल्कि सब निकल चुके थे। सब डर की वजह से इब्न ज़ियाद के भाग चुके थे। इमाम मुस्लिम ने अल्लाह की बारगाह में सजदा किया, मौला मंजर क्या हो गया है। उधर मैं हुसैन को खत लिख चुका हूँ, ऐ पाक परवरदिगार आलम मैं हुसैन को क्या जवाब दूंगा। ऐ मौला हुसैन से मैं क्या कहूंगा। मैंने तो उनसे कह दिया हालात बेहतर है, हालात साजगार है, लेकिन यहाँ के हालात तो चंद लम्हों में पलट गए। परवरदिगार आलम मैं उनको क्या जवाब दूंगा। चंद लम्हों में हालात बदल गए। जब जिन लोगों के सीनों में इश्क मुस्तफा नहीं होता है, इस्लाम का दर्द नहीं होता, तो वो चंद धमकियों में बदल जाते, चंद धमकियों में बदल गए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, उधर इब्न ज़ियाद ने ऐलान कर दिया कि कोई भी इमाम मुस्लिम को अपने घर में न ठहराए। अपनी फोर्स को भेज दिया, इमाम मुस्लिम को पकड़ो, पकड़कर मेरे दरबार में लाए जाए। अब सिपाही घूमने लगे शहर में। अब देखा इमाम मुस्लिम ने देखा जिन गलियों में इमाम मुस्लिम को बुलाया जा रहा था, मोहब्बत के मामलात किए जा रहे थे, जिन गलियों में इमाम मुस्लिम को अपने घरों में बुलाया जा रहा था, देखा आपने कूफा की गलियों में जाकर देखा तो दरवाजे बंद थे, कोई दरवाजा खुला हुआ नहीं था, कोई घर से बाहर नजर नहीं आ रहा था। कूफा की गलियां सूनी पड़ी हुई थी। अभी तक जो लोग बड़ी मोहब्बत के दावे कर रहे थे, जिन्होंने कई सौ खत लिखकर इमाम हुसैन के पास भेजे थे, हुसैन आप आ जाओ, हम आपके हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक इब्न ज़ियाद के आने पर ही चंद लम्हों में कूफा के लोग बदल गए। इमाम मुस्लिम अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं, मौला मैं हुसैन को क्या जवाब दूंगा, हालात तो बदल गए हैं। इमाम मुस्लिम ने देखा क्या किया जाए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह की हम्दो सना बयान की, नमाज में मशगूल हो गए। उधर सिपाही तलाश कर रहे हैं, लेकिन एक साहब का घर खुला हुआ था। देखा तो घर में एक बूढ़ी नजर आ रही थी। इमाम मुस्लिम आगे बढ़े, पूछा कि बेटा तुम कौन हो। कहा मैं वही इमाम मुस्लिम हूँ, हुसैन का भाई हूँ, सैयदान इदाम में से हूँ। कहा मेरी बड़ी बरकत की बात होगी, मेरा घर बरकतों का आला बन जाएगा, आओ मुस्लिम मेरे घर में आ जाओ। इमाम मुस्लिम ने कहा मुझे सिपाही तलाश कर रहे हैं, सिपाहियों का जत्थे का जत्था है, जिसके घर में मुझे देख लिया जाएगा उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा। हजरात मोहतरम, उस बूढ़ी ने कहा इमाम मुस्लिम मैं मौत से नहीं डरती हूँ, अगर ये मौत, अगर ये जान, अगर सैयदान इदाम पर कुर्बान हो जाए तो उससे बढ़कर तो कोई जान ही नहीं होगी। अल्लाह अकबर। उधर सिपाही तलाश कर रहे हैं इमाम मुस्लिम को, उधर हुसैन ने अपना सफर तैयार कर दिया, शुरू हो गए हैं कूफा की जानिब चलने के लिए। अल्लाह अकबर। इधर इब्न ज़ियाद लोगों को बुला रहा है, कह रहा है लोगों ऐसा ना हो कहीं किसी के घर में इमाम मुस्लिम पकड़े जाए, बल्कि उसके कबीले को खत्म कर दिया जाएगा, खानदान को मिटा दिया जाएगा। अंदाजा लगाएं कि जो दीन की राहों पर चलने वाले थे, दीन की दावतें देने वाले थे, जो दीन का दर्द अपने सीने में समाने वाले थे, आज से नहीं बल्कि बरसों से उन्हीं को सताया जा रहा है, उन्हीं को सताया जा रहा है। लेकिन उन्होंने अपने मजहब से सर नहीं फेरा, मजहब को नहीं बदला। इमाम मुस्लिम ने कहा ये जान तो क्या, हजारों जाने भी चली जाएं तो मैं मजहब इस्लाम को नहीं छोड़ सकता, मैं इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। हम गलत लोगों का साथ नहीं दे सकते, शराबी और जानी और ज्वारियों का साथ नहीं दे सकते, वरना कयामत तक के लिए ये मिसाल मशहूर हो जाएगी कि हुसैन और उनके भाइयों ने कहा, नबी के खानदान वालों ने कहा शराबियों का साथ दिया है, जानियों का साथ दिया है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन की और यजीद की यही तो जंग थी, यही बात थी। हुसैन कहते थे यजीद तू इस्लाम के कानून को मिटाना चाहता है, हम इस्लाम के कानून को बचाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हम एक शराबी के हाथ में हाथ दे, हम नहीं चाहते जानी के हाथ में हाथ दे, हम नहीं चाहते तू इस्लाम को मिटाना चाहता है, हम तेरे हाथ में हाथ दिया जाए। हुसैन ने कहा कि एक जान तो क्या है यजीद, अगर मेरा आखिरी सांस भी हो तब तक मैं यही कहता रहूंगा, मैं तेरी सपोर्ट नहीं कर सकता, मैं तेरे हाथ में हाथ नहीं दे सकता, मैं लोगों से तेरे बारे में अच्छाई के बारे में नहीं कह सकता। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, किसी के बाप का अच्छा होना वो अलग है, लेकिन उसका खुद बुरा होना ये अलग होता है। वरना इसके वालिद जन्नती सहाबा में से थे, हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन होता है नहीं, अच्छों में बुरे पैदा हो जाते और बुरों में अच्छे भी पैदा हो जाते। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ऐलान कर दिया गया अब इब्न ज़ियाद और उसके सिपाही तलाश कर रहे हैं। इमाम मुस्लिम को बहुत तेजी से ढूंढा जा रहा है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया घर में पकड़ लिया। इमाम मुस्लिम ने देखा
लोगों का जत्थे का जत्था आ गया है, आपने अपनी तलवार निकाली, उन लोगों ने हमला किया, आपने अपनी ढाल पर रोकते रहे, लेकिन अंदाजा लगाएं कि जो हुसैनी शेर होते हैं वो कभी डरने वाले नहीं होते। इमाम मुस्लिम ने कहा कि मुझे इन लोगों का खतरा नहीं है, मुझे खौफ नहीं है, मुझे डर नहीं है, लेकिन सिर्फ इस बात का खौफ है मैं हुसैन को खत लिख चुका हूँ, मैं इस बात का क्या जवाब दूंगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन ने कहा था, हुसैन के भाई इमाम मुस्लिम ने कहा इब्ने ज़ियाद और उसके सिपाही चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हमारी तरफ से हुसैन के लिए कोई भी कलमा इस तरह का नहीं बोला जाएगा कि उसके पक्ष में हो। हम उसकी बगावत कर रहे हैं और करते रहेंगे, और कयामत तक जो हुसैनी होगा वो शराबी और जानियों की बगावत ही करता रहेगा, उनका साथ नहीं दे सकता। इसलिए हुसैन ने ये पैगाम देकर करबला की सरजमीन पर लोगों को यही पैगाम दे दिया था, ए लोगों, जब तुम्हारा सामना गैरों से हो, खराब लोगों से हो, शराबियों जानियों से हो, बदतमीजों से हो, अब लोगों से कह देना, समझा देना हम गलत के साथ नहीं है, हम तो हुसैनी हैं, हम हुसैन का साथ देने के लिए तैयार हैं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसल के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इमाम मुस्लिम को पकड़कर इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले जाया गया। इमाम मुस्लिम के जिस्म पर इस कदर तीरे और भाले और नेज़े मार दिए गए कि जिस्म चूर चूर हो गया। इमाम मुस्लिम से कहा, इब्ने ज़ियाद ने, बताइए क्या चाहते हो तुम? कहा, मैं हुसैन का भाई हूं, हम इस्लाम के लिए आए हैं, हमें लोगों ने बुलाया है, हम मजहब इस्लाम के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन हम एक बुरे लोगों का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम भी हुसैनी हैं, हम भी अपने दिल में यही इरादा रखें, हम हर हाल में हम सच्चे लोगों का साथ देंगे, बुरों का साथ नहीं दे सकते। हुसैनी होने का मतलब यही है, हुसैनी होने का मतलब ये नहीं कि साहब ढोल ताशे बजाएंगे, हुसैनी होने का मतलब ये नहीं है कि साहब हम गली गली में हल्ला काटेंगे, ढोल तमाशे बजाएंगे। हुसैनी होने का मतलब ये है हम सीधे रास्तों पर चलें, सच्चे लोगों का साथ दें, बुरे लोगों से बचें, उनके नाम पर सबीले लुटाएं। हुसैनी होने का मतलब तो ये है कि हम उनकी सीरत पर अमल करते रहे, उनके मिशन को आगे लेकर जाएं। हुसैन ने यही पैगाम दिया था लोगों, कहा तुम इस्लाम की खातिर रहना, इस्लाम की खातिर अपने कहा परिवार को, अपने घरवार को, दौलत को, मनसब और ओहदे को अगर जब बात आए तो लुटा देना, लेकिन इस्लाम की बात से फिरना। यही पैगाम दिया। और इन मजलिसों का मतलब भी यही है, मकसद भी यही है कि हम हुसैन ने जो 1400 साल पहले लोगों को पैगाम दिया, ए लोगों, कहा तुम बुरे लोगों का साथ मत देना, वरना तो बुरे लोग तुम साथ देने में तुम्हारी लोगों की मिसाल देंगे कि फला साहब है, वो फला साहब का साथ देते हैं। लेकिन हुसैन ने यही पैगाम देकर बरादरान मिल्लत इस्लामिया यही इस्लाम को जिंदा कर दिया। आज नहीं बल्कि कयामत तक हुसैनी जिंदा रहेंगे और हुसैन के नाम पर मजहब इस्लाम के लिए ये अपनी जानें भी देते रहेंगे, ये अपना तन मन धन भी देते रहेंगे, ये अपने मामलात भी देते रहेंगे, क्योंकि मजहब इस्लाम के तो लोग मुखालिफ हैं और ये आते आने वाले वक्त तक रहेंगे ही। इसलिए इस्लाम कहता है कि जो मजहब इस्लाम की राहों को पकड़ लेता है, अब अपनी जान की परवाह नहीं करता है, माल की परवाह नहीं करता, मालो जर की परवाह नहीं करता, अब वो देखता है हुसैन का जो मिशन है हमें उस मिशन पर चलना है और उस मिशन को आगे चलकर ले जाना है। और वही सच्चे हुसैनी हुआ करते हैं जो हुसैन के नाम पर अपनी जानों को कुर्बान कर देते हैं, अपने तन मन धन को कुर्बान कर देते हैं। इमाम मुस्लिम को पकड़कर कहा किले के ऊपर ले जाया गया। अल्लाह अकबर। इमाम मुस्लिम से कहा कि हाँ, अब भी अगर तुम हमारा साथ दो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, जान बख्श दी जाएगी। इमाम मुस्लिम ने कहा मुझे इस जान की परवाह नहीं है, ये जान तो क्या हजारों जाने हो वो भी इस्लाम की खातिर फना कर दी जाएगी। कहा इब्ने ज़ियाद, तू और तेरे सिपाही सब जानते हैं हम जान की परवाह नहीं करते हैं, हम मानो जर की परवाह नहीं करते, ओहदो मनसब की परवाह नहीं करते हैं। कहा हमें तो इस्लाम की खातिर आए हैं, इस्लाम को बचाने के लिए आए हैं। इमाम मुस्लिम के बारे में इब्ने ज़ियाद ने कहा इन्हें ऊपर किले से नीचे को लटका दिया जाए, नीचे को गिरा दिया जाए, इनकी गर्दन के जिस्म से अलग कर दिया जाए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, उनसे कहा आखिरी वक्त है, देख लो अब भी तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, तुम्हें ओहदे मनसब तोहफे दिए जाएंगे,
इतना माल और ज़र दिया जाएगा, तुम्हारी नस्लें बैठकर खाएंगी। इमाम मुस्लिम ने कहा, ना मुझे माल चाहिए, ना ओहदे चाहिए, ना मनसब चाहिए, सिर्फ मैं इस्लाम की खातिर आया हूँ, इस्लाम की खातिर, इस्लाम की बका के लिए आया हूँ। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इमाम मुस्लिम को जैसे ही ऊपर ले जाकर आपके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए, कहा नीचे को डाल दिया गया, कहा जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए, कहा जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर कर बरादरान मिल्लत इस्लामिया अलग कर दिया गया। इब्न ज़ियाद ये दिखाना चाहता था लोगों को, कहा जिस तरह हमने इमाम मुस्लिम का हाल किया, कूफा वालों से कहा उसने, जो इमाम मुस्लिम का साथ देगा उसका हाल भी यही कर दिया जाएगा, जो यजीद की मुखालफत करेगा उसका हाल भी यही कर दिया जाएगा। अब जिनके सीने में इश्क मुस्तफा नहीं था, जिनके सीनों में दायरे इस्लाम का मामला नहीं था, जिनके सीनों में इस्लाम का दर्द नहीं था, वो घबरा गए, अल्लाह अकबर, घबराए और अपने मामला से फिर गए। उन्होंने कहा, हमने कोई हुसैन को खत नहीं लिखा, हमने हुसैन को नहीं बुलाया, इमाम मुस्लिम खुद चलकर आए हैं। सब लोग चंद लम्हों में बदल गए, उनकी जबानें न रही, उनके मामलात न रहे, चंद लम्हों में बदल कर कहने लगे, इब्न ज़ियाद हम तेरे साथ हैं, हम उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। इब्न ज़ियाद जानता था, हाँ ये लोग सब मेरे साथ हैं, लेकिन उसने कहा कि मैं सब जानता हूँ, तुम्हीं लोगों ने खत लिखे हैं, उधर हुसैन आने वाले हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, पता चला मजहब इस्लाम के मुखालिफ लोग एक जमाने से चले आ रहे हैं, आज ही नहीं है, तारीख को उठाकर देखें, जब से मजहब इस्लाम दुनिया में आया तभी से लोग इसकी मुखालफत करते चले आए, इसके मुखालिफ हैं। लेकिन हमें अपने मामलात पर डटे रहना है, हमें इस्लाम और उसकी खातिर हमें डटकर रहना है, उसी में कामयाबी, उसी में बका है। और बरादरान मिल्लत इस्लामिया, उलमा की फहरिस्त लंबी है। मेरी अहले महल्ला से गुजारिश है कि जो लोग अपने घरों में आराम फरमा रहे हैं कि साल में एक बार ये मजलिस आती है, वो मजलिस में तशरीफ लाएं। पता चला बस्ती काफी बड़ी है, लेकिन चंद ही लोग हैं जो इसमें तावुर करते हैं, काफी लंबा खर्चा होता है। अराकीन कमेटी के जो चंद नौजवान हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। गुजारिश है कि पूरे महल्ले वाले इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करें। क्यों? ये किसी के बाप की महफिल नहीं है, न साहब किसी नेता की महफिल है, बल्कि जो पैसा यहाँ उठाया जाएगा वो हुसैन के नाम पर है। और अगर ये महफिल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई, ये समझे तो यही जरिए निजात बन सकती है। नहीं, हुसैन के नाम पर अगर हम पैसा दें, अल्लाह की राह में खर्च करें और वो अगर कबूल हो गया तो वो जरिए निजात बना दिया जाएगा। तो इसलिए काफी बड़ी बस्ती है माशाअल्लाह, और उलमा के बड़े अच्छे नूरानी खिताबात होते हैं, अच्छे एहतमाम होते हैं। अराकीन कमेटी के चंद नौजवान हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, चंद अशखास भी महल्ले के तामुल करते हैं, लेकिन पूरे महल्ले वालों से गुजारिश है मेरी कि ये कुछ वक्त 5 साल से तकरीबन ये मजलिस शुरू की है, वो अच्छा काम है, अच्छे कामों में सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करें। वरना इसके अलावा और कितने काम होते हैं, लोग उनमें बड़े हिस्से लेते हैं, बड़ा पैसा देते हैं। ये तो दीन की बात है, हुसैन की बात है, मजहब इस्लाम की बात है। ऐसे मामले आया करें तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करें, जिसकी जो गुंजाइश है कम से इतना हिस्सा लें। वरना काफी बड़ा महल्ला, और इस महल्ले में भी और महल्लों से लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन महल्ले के पूरे लोग नजर नहीं आ रहे हैं। मेरी गुजारिश है अहले महल्ला से वो अराकीन कमेटी को मजबूत करें और ज्यादा से ज्यादा ताउन किया करें, ताकि ये मजलिस और ज्यादा आगे बढ़े, ताकि ये हमारे आपके लिए जरिए निजात बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अहले महल्ला को, अराकीन कमेटी को, सबको परवरदिगार आलम इनकी मेहनतों काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और रब तबारक व तआला इस मजलिस की बरकतों से अहले महल्ला और आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों के रिस्क में, कारोबार में खूब तरक्कियां बरकतें अता फरमाए। इन मजलिसों की बरकतों से मौला रब्बिल लम यज़ल जुमला आफातों बनिया से निजात फरमाए। सब पढ़े मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।